राधा एक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुई, जिसे वृषभानु जी ने देख लिया और पुत्री बना लिया। इसलिए राधा रानी को वृषभानु किशोरी के नाम से भी जाना जाता है। राधा रानी ने अपने भक्त को उसकी भक्ति के लिए सदा ही दर्शन दिए हैं और आशीर्वाद भी प्रदान किया है। जो उनकी निस्वार्थ भावना और सच्चे मन से भक्ति करते हैं, राधा रानी के एक भक्त वैकुंठ दास की कथा बहुत ही प्रचलित है, जिन्हें स्वयं राधा रानी ने दर्शन दिए थे। बरसाने में एक वैकुंठ दास नाम के ब्राह्मण किशोरी जी का बहुत भजन करते थे। वे रोज राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे और घंटों तक भजन कीर्तन करते। वैकुंठ दास जी की किशोरी जी के चरणों में बड़ी श्रद्धा थी। एक बार वैकुंठ दास जी मंदिर में भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा भक्त राधा रानी को मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे, तो उनके मन में भाव आया और वो मन ही मन खुद से बातें करने लगे। वो कहते हैं, मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ नहीं चढ़ाया। भक्त रोजाना मंदिर में कुछ न कुछ भेंट लाते रहते हैं। खाली हाथ तो कोई भी नहीं आता। कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई सुंदर सुंदर पोशाक पहनाता है, और मैं तो सदैव खाली हाथ ही मंदिर में आ जाता हूँ। मैं कैसा भक्त हूँ जो राधा रानी के लिए एक भेंट तक नहीं ला सकता। अब तो मैं उनके लिए भेंट अवश्य लाऊंगा। हाँ, अवश्य लाऊंगा। मैं राधा रानी के लिए सुंदर सी पोशाक लाऊंगा, वो भी अपने हाथों से सिलकर तैयार करूंगा। वैकुंठ दास अभी मन ही मन सोच रहे थे कि तभी एक पुजारी बाबा उनके पास आए। वो उनसे बोले, वैकुंठ दास जी, अगले महीने राधा अष्टमी है। आज समय पर मंदिर में आ जाना। मंदिर में खूब भजन कीर्तन होंगे और आप तो वैसे ही राधा रानी के सुंदर भजन गाते हो, इसलिए आपका यहाँ होना अनिवार्य है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे। पुजारी बाबा वहाँ से चले जाते हैं। पुजारी बाबा की बातें सुनकर वैकुंठ दास जी के मुख पर मीठी सी मुस्कान आ गई। वो बोले, अगले महीने राधा अष्टमी आ रही है। मैं राधा रानी को उनके जन्मदिन पर सुंदर सी पोशाक भेंट करूंगा। बस अब मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ। वैकुंठ दास जी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि वो अपने हाथों से एक सुंदर पोशाक बनाकर राधा रानी को भेंट करेंगे। ये सोचकर उसी दिन से वैकुंठ दास जी तैयारी में लग गए। उनकी पत्नी बोली, अरे, ये पोशाक तो आप बहुत सुंदर बना रहे हो। इस कार्य में तो आपने मेरी सहायता भी नहीं ली। आपने तो खुद ही इतनी सुंदर पोशाक बना ली। वैकुंठ दास जी बोले, सुमित्रा, मैंने पता नहीं ये पोशाक कैसे बना ली। मैंने तो इससे पहले सिलाई कढ़ाई की ही नहीं। ये बात तो तुम भी जानती हो। मुझे लगता है मेरे हाथों से इस पोशाक को तैयार करने में स्वयं राधा रानी ने ही मदद की है। और देखो, कल राधा अष्टमी है और राधा रानी की सुंदर पोशाक तैयार भी हो गई है। सुमित्रा बोली, ये सब राधा रानी का ही आशीर्वाद है। कल मैं भी आपके साथ राधा रानी के मंदिर चलूंगी। तब वैकुंठ दास जी बोले, हाँ हाँ, जरूर, हम दोनों साथ में जाकर राधा रानी के दर्शन करेंगे। कल बहुत पावन दिन है, राधा रानी का जन्म दिवस है। कल राधा अष्टमी है। वैकुंठ दास जी बहुत खुश थे। वो सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगले दिन वो सुबह सुबह उठ गए और वैकुंठ दास जी तैयार होकर अपनी पत्नी के साथ राधा रानी के मंदिर पहुँचे। वैकुंठ दास जी के हाथ में राधा रानी की पोशाक थी। वो राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियाँ अभी चढ़ने ही लगे थे कि तभी एक छोटी सी बालिका उनके पास आई और अपनी भोली सी मुस्कान के साथ बोली, बाबा,
ये पोशाक कहाँ ले जा रहे हो? ये किसके लिए है? तब बैकुंठ दास जी बोले, लाली, ये पोशाक किशोरी जी के लिए है। पोशाक बनाकर उनको पहनाने ले जा रहा हूँ। आज किशोरी जी का जन्मदिन है ना, आज राधा अष्टमी है, आज के दिन उनका जन्म हुआ था। बालिका बोली, बाबा, आज तो मेरा भी जन्मदिन है, आप मुझे ये पोशाक दे दो ना, ये बहुत सुंदर है। सुमित्रा बोली, अब क्या करें, ये बच्ची तो हमसे ये पोशाक मांग रही है, कितनी प्यारी बच्ची है, अब क्या करोगे? आज तो इस बच्ची का भी जन्मदिन है। तब बैकुंठ दास जी बोले, एक काम करते हैं, हम ये पोशाक मंदिर में दे रहे हैं लाली, हम तुम्हें दूसरी पोशाक बाजार से दिलवा देंगे, फिर तो ठीक रहेगा ना। बालिका बोली, मुझे तो आज अपने जन्मदिन पर आपके हाथों की बनी हुई पोशाक ही डालनी है। उस बालिका ने बैकुंठ दास जी के दुपट्टे को पकड़ लिया और जिद करने लगी। वो बच्ची इतनी तेज थी कि बैकुंठ दास जी के हाथ से पोशाक छुड़ाकर तेजी से भाग गई और उनकी आंखों से ओझल हो गई। बैकुंठ दास जी बहुत दुखी हो गए। अब वो उसे कहाँ ढूंढते? सुमित्रा बोली, कोई बात नहीं जी, बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। आज उस बच्ची का भी जन्मदिन था। आप ये सोचना कि आपने वो पोशाक उस बच्ची के लिए ही बनाई थी। चलो मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। तब बैकुंठ दास जी बोले, कहीं ना कहीं मन में इच्छा रह गई कि राधा अष्टमी पर राधा रानी को अपने हाथों से तैयार की हुई पोशाक पहनाने की। बैकुंठ दास जी का मन बहुत दुखी था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। तो अनबने मन से राधा रानी का दर्शन करने जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी उनके हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी हो रहे थे। आज राधा रानी की जन्म अष्टमी थी, तो मंदिर में भीड़ भी बहुत थी। बैकुंठ दास जी को पुरोहित जी ने इशारा किया कि वो आगे जाकर कीर्तन करें। दर्शन खुलने का समय हुआ और राधा रानी जी के दर्शन के पट खुले। सारी संगत ने राधा मैया की जय जयकार की। जैसे ही बैकुंठ दास जी राधा मैया के दर्शन करने के लिए नजरें घुमाते हैं, वो चौंक जाते हैं। जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, वही पोशाक राधा रानी ने पहनी हुई थी। राधा रानी ने वही वस्त्र धारण किया हुआ था। ये देखकर बैकुंठ दास और उनकी पत्नी दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बैकुंठ दास जी मन ही मन राधा रानी से बातें करने लगे। राधा रानी ने उनके प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरलता से दिया। बैकुंठ दास जी बोले, किशोरी जी, मैं तो आपको देने के लिए ही ये पोशाक ला रहा था, आपने ऐसी लीला क्यों रची? राधा रानी बोली, बाबा, ये केवल वस्त्र नहीं, ये केवल पोशाक नहीं, इसमें आपका प्रेम छुपा है और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है। मेरे भक्त मुझे प्रेम से बुलाते हैं तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। जितना भक्त हमको प्रेम करते हैं, उतना ही हम अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तभी भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है बैकुंठ दास, जब से तुमने राधा के लिए पोशाक बनाना प्रारंभ किया, तब से ही राधा बहुत उत्सुक थी तुम्हारे हाथों से बनी हुई पोशाक पहनने के लिए, इसलिए तो वो दौड़ी चली आई। ऐसी ही तो राधा रानी प्रेम की मूर्ति, प्रेम की अद्भुत परिभाषा, मेरी प्यारी राधा, हम सबकी प्यारी राधा। बैकुंठ दास को राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं और वे उन्हें शीश झुकाकर नमन करते हैं। उनके दर्शन से बैकुंठ दास जी का जीवन सफल हो गया था। जय श्री कृष्ण,
जय श्री राधे।